सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। सीरिया में एचटीएस ने असद खानदान की सियासत को उखाड़ दिया है। सीरिया में सियासी हलचल पैदा करने के पीछे अमेरिका का हाथ माना जाता है। अमेरिका सीरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज एसडीएफ को समर्थन करता रहा है। अब तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही एसडीएफ के लड़ाकों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में एसडीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की के एसडीएफ पर हमलों से अब अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। इस बीच अब अमेरिका तुर्की और इजराइल की सहायता से सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंचे हैं और वहां उन्होंने हकान फिदान से बात की है। साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला इजराइल पहुंचे हैं। उन्होंने इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी और इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स से मुलाकात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और फिदान ने बशर अल असद के शासन के अंत के बाद सीरिया में आईसिस को रोकने पर सहयोग की बात की है। एसडीएफ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में मुख्य सहयोगी है। इसका नेतृत्व वाईपीजी मिलिशिया कर रहा है। वाईपीजी ऐसा समूह है जिसे तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके की आतंकवादी शाखा माना जाता है। तुर्की ने वाईपीजी और पीकेके को गैर कानूनी घोषित किया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक तुर्की से लड़ाई लड़ी है। वहीं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को तुर्की की तरह ही अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है, लेकिन अमेरिका एसडीएफ को आतंकी समूह नहीं मानता है। अमेरिका एसडीएफ को लगातार समर्थन देता रहा है, जिसे लेकर तुर्की उससे नाराज रहता है। आईसिस के खिलाफ अमेरिकी लड़ाई में एसडीएफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर एसडीएफ कई सालों से आईसिस के ठिकानों और आतंकवादियों के खिलाफ छापेमारी करती रही है। अमेरिका एसडीएफ के साथ अपनी इस साझेदारी को अहम मानता है। मध्य पूर्व के लिए शीर्ष अमेरिकी अधिकारी जनरल एरिक कुरेला ने सीरिया में कई ठिकानों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और एसडीएफ के लोगों के साथ मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल और इजराइल सेना चीफ ऑफ स्टाफ और इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स से मिले। अमेरिका ने असद के तख्ता पलट के बाद इजराइल से सीरिया में हो रही घटनाओं पर अमेरिका के साथ परामर्श करने का आग्रह किया है। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है, नेताओं ने सीरिया में चल रही स्थिति और अन्य सामरिक और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ तैयारी सहित कई क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी विदेश मंत्री ने पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात को कबूला है कि अमेरिकी अधिकारी सीरियाई विद्रोही समूह के साथ सीधे संपर्क में है। सीरिया में पिछले दिनों विद्रोही समूह ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। हालांकि अमेरिका और अन्य देशों ने विद्रोही समूह को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। एचटीएस ने विपक्षी समूहों के गठबंधन का नेतृत्व किया था। बहरहाल अमेरिका इस समय सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर लगा हुआ है। सीरिया में इस समय विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया की सरकार अस्थिर है। सीरिया में आईसिस की वापसी हो सकती है। अमेरिका चिंतित है, अगर ऐसा होता है तो उसकी वैश्विक राजनीति पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। बाइडेन प्रशासन ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों को उजागर करना चाहता है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन सीरिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।